सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। बीएचयू के गेट पर अंबेडकर जयंती मनाने व ब्राह्मणवाद के विरोध तथा आए दिन हो रहे मारपीट व अपहरण की धमकी के खिलाफ प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया। वाराणसी लाइव, सच के साथ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वार पर अंबेडकर जयंती मनाने और ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाने के कारण बीसीएम के सदस्यों के साथ की जा रही मारपीट, अपहरण व धमकी के खिलाफ प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया। प्रतिरोध सभा में पहुंचे छात्र छात्राओं ने कहा कि अभी तक अपराधी छात्रों पर मुकदमा दर्ज व गिरफ्तारी क्यों नहीं, पुलिस प्रशासन जवाब दो। वहीं बीएचयू व जिला प्रशासन अपराधी छात्रों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से AIPWA, SFI, DISHA, BCM, PS4, CJP, स्वराज इंडिया, कम्युनिस्ट फ्रंट, ऑल इंडिया सेक्युलर फॉर्म, प्रोलेट ऑटो यूनियन प्रमुख रूप से शामिल हैं। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक वह है, दीवालों में इस तरह के किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के प्रति इस तरह से लिखा जाता है। यह उनकी मंशा है कि इस विश्वविद्यालय का वातावरण खराब करें, लेकिन हमारे बच्चे इस तरह के वातावरण को समझते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं और वो कभी भी इस वातावरण को ख़राब नहीं होने देंगे और हम कभी भी ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। इस तरह के नारे लिखे जाते हैं, वह माहौल को ख़राब करने के लिए लिखे जाते हैं और हम उनकी मंशा को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। सर, नारे लिखे गए हैं, उसके नीचे एक संगठन का विशेष नाम लिखा गया, क्या उसके प्रति कार्रवाई? संगठन का जो नाम लिखा गया है वो BMC है, जिसको तथाकथित भगत सिंह मोर्चा कहते हैं। हम लोग उनको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कुछ लोगों को और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ये हम देशवासियों को पूरा अपने तरफ से भरोसा देते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस तरह के नारे लिख के हमारा वातावरण खराब करने की मंशा हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ही समझदार हैं और कोई भी बच्चा इन नारों को देख के भड़केगा नहीं, क्योंकि वो समझता है इन बातों को कि इस तरह के नारे उनको भड़काने के लिए लिखे जा रहे हैं। मेरा नाम पतंजलि, मैं स्कूल छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। पतंजलि, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि कल पहली बार जो है शाम को 5-6 बजे विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परंपरा में कभी नहीं रहा है कि आधिकारिक रूप से कोई इफ्तार पार्टी दी जाए। पहली बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने, माननीय कुलपति जी, रेक्टर जी ने, MMB के प्राचार्य द्वारा वो ऑफिशियल पार्टी इफ्तार की दी गई, जिसमें रेक्टर सम्मिलित हुए, कुलपति जी सम्मिलित हुए, चीफ प्रॉक्टर जी सम्मिलित हुए। उसके बाद रात को यहाँ पूरी दीवारों पर कि कश्मीर बनाएंगे, BHU को कश्मीर बनाएंगे, कश्मीर तो झांकी है, पूरा भारत बाकी है, ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, ब्राह्मणों को मारेंगे, काटेंगे, ऐसी बातें लिख के पूरे विश्वविद्यालय के जो है हर जगह दीवारों पे लिखी गई है और ये गंभीर आपराधिक कृत्य है। और जिस संगठन के लोगों ने ये लिखा है, मेरी मांग है UAPA के तहत उस संगठन को जो है आतंकवादी संगठन घोषित करके उनके सारे जो सदस्य हैं उनको जेल भेजा गया, क्योंकि ये गंभीर जो है कि दंगा फैलाने की कोशिश है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि हम कश्मीर नहीं बनने देंगे उत्तर प्रदेश को, और ये लोग उनको भी चुनौती दे रहे हैं लिख के कि जो है कि हम कश्मीर बनाएंगे। अच्छा, इस पूरे मामले पर अभी आप लोग VC से और प्रशासन से, कोई प्रशासन का एकदम रवैया ढिलमुल है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। प्रशासन की जो है कि मूक दर्शक बना हुआ है BHU प्रशासन। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको NSA के तहत निरुद्ध करके जेल भेजा जाए, नहीं अन्यथा छात्र उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, सीधी बात है। लगातार बीएचयू में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन होता चला आ रहा है, जो पिछले 2 वर्षों से कोविड के चलते बंद था। इस साल इस आयोजन को लेकर बीएचयू के एक छात्र गुट ने जमकर हंगामा किया। रोजा इफ्तार की पार्टी का आयोजन बीएचयू में करने पर बुधवार की शाम को खूब हंगामा हुआ। छात्रों के एक गुट ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति द्वारा आयोजन में शामिल होने को अनुचित ठहराया और बीएचयू में इफ्तार का विरोध किया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन के बीच पुतला दहन भी किया। वहीं सुरक्षा कारणों से इस दौरान सुरक्षा कर्मी भी सक्रिय नजर आए। महिला महाविद्यालय में रोजा इफ्तार पार्टी का कतिपय छात्रों ने विरोध किया। कुलपति आवास के सामने पहुंचकर विरोधी नारे लगाए और कुलपति का पुतला फूका। छात्रों का कहना था कि बीएचयू परिसर में रोजा इफ्तार पार्टी नहीं चलने दी जाएगी। हालांकि जानकारों का कहना है कि यह पार्टी यहां परंपरागत रूप से होती आई है, 2 वर्ष कोविड के कारण बंद रही। मेरा नाम शुभम है, मैं क्या किया विद्यार्थी है। यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम था कुलपति जी का। कुलपति जी नित्य नए जो है अपना जो है परंपरा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में पिछले 5 वर्षों से मैं यहीं को कभी कार्य आयोजन नहीं किया गया। आज विश्वविद्यालय द्वारा बाकायदा जो है
पीआरओ द्वारा जो है प्रेस रिलीज जारी की गई, प्रेस आमंत्रण जारी किया गया, पत्रकारों को बुलाकर इफ्तार पार्टी का आयोजन विश्वविद्यालय में पहली बार मेरी जानकारी के अनुसार हुआ है और इसे परंपरा बताते हुए किया गया कि हर साल ऐसा होता है, जबकि विश्वविद्यालय में ऐसा कभी नहीं होता। ये बहुत कुत्सित प्रयास है विश्वविद्यालय प्रशासन का कि इसको जो है एक गलत रंग देकर मजहबी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत गंदा प्रयास है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, यह तुष्टिकरण की कार्रवाई है। सामाजिक संस्था सुबह बनारस के बैनर तले जल संरक्षण को लेकर शहर के समाज सेवियों ने जन जागरूकता अभियान चलाया। जल संरक्षण करने की अपील करते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब ने एक जन जागरूकता अभियान चलाया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, कॉलेज के प्रबंधक समाज सेविका डॉक्टर रितु गर्ग, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता बनर्जी, महासचिव राजन सोनी एवं उपाध्यक्ष समाज सेवी अनिल केसरी ने अपील करते हुए कहा कि जल संरक्षण के प्रति सभी को गंभीर होने की जरूरत है। जल की एक एक बूंद भी नष्ट नहीं होने दें। ऐसा देखा जाता है कि हमारे शहर में कई जगहों तो पेयजल की व्यवस्था ही नहीं है और अगर कहीं है भी तो उन अधिकांश स्थानों पर पाइप में लीकेज के चलते पानी बर्बाद होता रहता है। ऐसी स्थितियों को भी ठीक करने की ज़रूरत है। सार्वजनिक स्थलों पर नलों की टोटियाँ अक्सर खराब हो जाती हैं और पेयजल बहता रहता है। यह ठीक नहीं है। अगर टोटियों को ठीक करा दिया जाए तो काफ़ी जल की बचत हो सकती है। जल की ऐसी बचतें भी जल संरक्षण के मनोभाव को गतिमान करती हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि यह सर्वे कराए और खराब टोटियों को ठीक कराने के साथ ही पाइप लाइनों में लीकेज को बंद कराए। ऐसा करने से पेयजल की बर्बादी में काफ़ी कमी आ सकती है। वक्ताओं ने सभी काशीवासियों से पुरजोर ढंग से अपील की है कि वह अपने आप को पानी की बर्बादी से बचाते हुए लोगों को भी जल संरक्षण के साथ पानी की बर्बादी से होने वाले दुष्परिणामों को समझाते हुए अकारण पानी की बर्बादी न करने के लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नंद कुमार टोपीवाले, सुमित सराफ, प्रदीप गुप्ता, शिक्षिका प्रिया मिश्रा सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल थी। बट संगीता बनर्जी, ऋतु गर्ग, प्रबंधक श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज। आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ है, किस तरह का शपथ लिया गया? आज जल संरक्षण की शपथ सारी बच्चियों द्वारा ली गई है। हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, उसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, हमारे लेवल जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे गिरता जा रहा है और कहीं कहीं जगह ऐसी हैं जहाँ 1200 फीट पर ही पानी आ रहा है। तो ऐसे जगह में अगर हम लोगों ने जल संरक्षण नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोगों के लिए पूरा विश्व जल के लिए होगा। तो हमारी जो नई जनरेशन है, जो यंग बच्चे हैं, इनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम आज जल बचाएंगे तभी हम अपना कल सुरक्षित कर पाएंगे। तो बच्चों ने आज शपथ ली है कि जहाँ भी अगर कहीं टोटी खुली मिलेगी तो उसको बंद करेंगे। जगह जगह अगर पाइप में लीकेज होगा तो उस पाइप के लीकेज को भी वो बंद करा देंगे। और अगर हम घर में भी जो पानी इस्तेमाल करते हैं, अक्सर बच्चों की आदत होती है कि ब्रश कर रहे हैं तो नल खुला छोड़ दिया जब तक हमारा ब्रश कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमें इस आदत को बदलना होगा। कार हम लोग धोते हैं तो बहुत देर तक पानी हमारा चला रहता है पाइप में, उस आदत को बदलना होगा। और कोई भी घर में भी जो काम होते हैं उस आदत को बदलते हुए हम अपने किचन का पानी जो है वो यूज़ कर सकते हैं प्लांटेशन के लिए, तो वहाँ भी पानी वेस्ट नहीं होगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि पानी को कैसे सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, इवन जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम जल को प्रॉपर्ली सुरक्षित कर सकें और जो लेवल डाउन हो रहा है वाटर लेवल उसको भी हम रोक सकें। मैम, आप एक डॉक्टर हैं, जो एक आम जनमानस का जो दिनचर्या है और टेम्परेचर जो है तो किस तरह से वो अपना दिनचर्या रखे जिसमें पानी की कमी ना हो पाए और अपना काम हो? देखिए इस मौसम में गर्मी से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, यानी कि जो वाटर लेवल है हमारी बॉडी का वो मेंटेन रहे, क्योंकि सबको पसीना आता है और जैसे ही हम पानी पीते हैं तो हमें यूरिन भी आता है। तो हमें रेगुलर लेवल पर एक्चुअली कोशिश करनी चाहिए कि हर 1.5-2 घंटे पर हम 1 गिलास पानी पिएं। कई बार लोग 1 गिलास पानी नहीं पी पाते हैं, स्पेशली फीमेल्स नहीं पी पाती हैं। तो मैक्सिमम आप कोशिश करिए कि आधा गिलास पानी ज़रूर पिएं, यानी दिन में कम से कम 4 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है। रेगुलर लेवल्स पर आप कोशिश करिए कि अपने मुंह को ठंडे पानी जो टैप वाटर होता है उससे आप धोते रहें। और हमारे आज के समय में आम बहुत तेज़ी से आ रहा है, कच्चा आम है, आम का पन्ना अवेलेबल है, आम का रस अवेलेबल है और गन्ने का जूस है। तो ठंडे पदार्थ इस तरह के जो नेचुरल हैं उसको हमें पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लोग पी के अपनी प्यास बुझाते हैं, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि उसका किडनी पे भी टॉक्सिक इफेक्ट होता है। तो जो नेचुरल चीज़ें अवेलेबल हैं, आम का पन्ना, गन्ने का रस और तरह तरह के शरबत इस मौसम में मिलते हैं, उनका लगातार सेवन करते रहें और कोशिश करें कि हमारी बॉडी का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहे। और अगर आप अवॉइड कर सकते हैं धूप में निकलना तो धूप में निकलना अवॉइड करें। अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट में अपने काम निपटाने की कोशिश करें और जब भी निकलें अपने सर को कवर रखें और चेहरे को कवर रखें ताकि जो सनबर्न हो। मां गंगा के निर्मलीकरण की प्रक्रिया की मुहिम लगातार जारी है।
इसी क्रम में बृहस्पतिवार को नमामि गंगे की टीम ने गंगा के तलहटी की सफाई की व गंगा को स्वच्छ रखने की लोगों से अपील की। नमामि गंगे की तरफ से बृहस्पतिवार को दशाश्वमेध घाट पर गंगा की तलहटी में सफाई अभियान चलाया गया। सफाई में प्लास्टिक, सड़े कपड़े, शीशा व प्लास्टिक की तस्वीरें व अन्य सामग्री निकाली गई। इस दौरान पूजन सामग्रियों को निकालने के साथ सिल्ट की भी सफाई की गई। वहीं जन जागरूकता के क्रम में ध्वनि विस्तारण यंत्र द्वारा लोगों से गंगा और घाट को साफ रखने की अपील की गई। श्रमदान के बाद नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि जन्म से मृत्यु तक के सभी संस्कारों में शामिल मां गंगा के संरक्षण के लिए सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत की सिंचाई, पेयजल, तीर्थाटन एवं अन्य कई आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही मां गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने का संदेश हम जन जन तक पहुंचाएंगे। काशी क्षेत्र आज बृहस्पतिवार 28 अप्रैल के दिन हमने अपनी नमामि गंगे टीम के साथ इस पौराणिक दशाश्वमेध घाट पर गंगा की तलहटी से अनेकों प्रदूषित कर रही सामग्रियों को निकाला है। उद्देश्य इतना है कि लोग जल के संरक्षण के प्रति जागरूक हों, गंगा के संरक्षण के प्रति जागरूक हों, ताकि गंगा माँ का आशीर्वाद पीढ़ी दर पीढ़ी हम भारतवासियों को मिलता रहे। गंगा हमारी आस्था भी है, अर्थव्यवस्था भी है। हमारी पौराणिक मान्यताएं गंगा से जुड़ी हुई हैं। सनातनी संस्कृति की संवाहिका गंगा के लिए हम सबको मिलकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जनता की भागीदारी सुनिश्चित होगी तो गंगा को प्रदूषित करने वाली बहुत सारी सामग्री जो हम नासमझी के तौर पर पौराणिक और रूढ़िवादी परंपराओं को धारण करते हुए गंगा में समर्पित कर देते हैं, वो नहीं करेंगे तो गंगा मैया का आशीर्वाद भी हमको निरंतर मिलता रहेगा। और गंगा मैया जब रहेंगी तो हमारी सनातनी संस्कृति का परचम भी पूरे विश्व में लहराएगा। हम निवेदन करते हैं कि गंगा में स्नान करने जाएं तो स्वच्छता बनाए रखें, कोई ऐसी सामग्री का विसर्जन न करें जो गंगा के लिए नुकसानदेह साबित हो। श्रमदान में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, रश्मि साहू, सारिका गुप्ता, पुष्पलता वर्मा, बीना गुप्ता, सरका सिंह, संतोष पांडे आदि लोग शामिल रहे। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, धनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव।
लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। लंका क्षेत्र में पिछले दिनों सरस्वती नामक एक महिला की हत्या पर अभी भी पुलिस द्वारा जांच पड़ताल जारी है। मृतका के परिजन जगह जगह न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लंका थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए सरस्वती नामक महिला के मामले की न्याय की आस में लगातार पुलिस थाने का चक्कर काट रही है। परिजनों के अनुसार सरस्वती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसकी सूचना विनोद राजभर पुत्र छोटे लाल राजभर, जो कि टोडरपुर राजा तालाब के रहने वाले हैं, जो कि रिश्ते में भाई लगते हैं, को सूचना प्राप्त हुई कि आपकी बहन की मौत हो गई है। मौके पर जब मृतका के भाई और परिजन पहुंचे तो देखा कि मृतका का शव जमीन पर रखा हुआ है। सरस्वती के परिजनों ने उसको मारकर फांसी लगाने का आरोप लगाते हुए लंका थाने में तहरीर दी, जिसके बाद परिजनों के तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कराया गया। मृतका के भाई ने बताया कि हम लोगों ने नामजद तहरीर दिया था, परंतु पुलिस द्वारा उसे बैठाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, जो आरोपी था। वहीं मृतका के परिजन जगह जगह उच्चाधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि कब तक मृतकों के परिजनों को न्याय मिल पाएगा। हालांकि मृतका की लड़की भी अपने पिता पर आरोप लगा रही है कि पिताजी द्वारा मम्मी को सर पर प्रहार करके मार दिया गया था, जिसके बाद उसको फांसी पर लटका दिया गया। हम उस समय होकुलगंज में थे, शादी में गए थे। होकुलगंज हम शादी में गए थे, फिर उसके बाद अपने घर पे हमने वापसी जब आया तो हमको पता लगा कि आपकी बहन गुजर गई है। तब हमने वहाँ मौके पे पहुँचे तो वहाँ पे देखे तो लाश लुटाई थी। फिर उसके बाद हमने लंका थाने पे हमने तहरीर दिया। वहाँ कहा कि हमने मुकदमा काम करने के लिए, तो वहाँ मुकदमा वो नहीं लिख रहे थे, तो फिर वो लिखे लड़के से पूछ के बयान, तो फिर हमने से बोले कि वो साइन करिए, तो हम कहे साइन नहीं करेंगे, कहें साइन करेंगे तो मुकदमा आपका लिखाएगा, तो हमने साइन किया। फिर उसके बाद में फिर कुछ अधिकारी लोग, पुलिस लोग आए, सिपाही लोग और चौकी इंचार्ज लोग, तो फिर वही उन लोग पूछताछ कर रहे थे। तो फोरेंसिक टीम आई थी वहाँ पे, तो लाश लेटाई थी, तो लाश मौके पे लटकी रहेगी, तब ना फांसी पे अब हम देखेंगे कि हाँ फांसी पे लटके हैं। वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो बाँस उस काट के वो सब रेडी रखे थे हम लोग। फिर यहाँ घर वालों को सूचना ये भी दिए थे कि हम लोग टामा सेंटर हैं, तो फिर भोजूगिर में हैं, ये सब कह के हम लोग को भगा रहे थे, मगर हम लोग मौके पे घर पे पहुँचे थे। घर वालों का आरोप था कि मतलब को वो महिला ने बाहर की कुंडी बंद करके ही फांसी पर अपने लटकी थी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। जब महिला घर में थी तो फिर हम लोग मौके पे गए तो हम लोग को देखना ही चाहिए ना, हमने वो मालूम भी होना चाहिए ना कि फांसी पे लटकी हुई है। आप लोग को सूचना कै बजे मिला है? हम लोग को मिला था 1:30 बजे करीब। क्या देखी थी उस दिन, क्या घटना हुआ था? पापा मम्मी में लड़ाई हुआ था, फिर पापा मम्मी के सिर पर हथौड़ी से मारे, फिर मम्मी बेहोश हो गई तो गला दाब कर फांसी पर लटका दिया। आप कहाँ थी? घर में बंद के। आपकी दादी कहाँ थी? दादी बरामदे में थी। बरामदे में क्या कर रही थी? लखनऊ हजरतगंज कैथेड्रल व डीपीएस की 2 छात्राओं समेत 18 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जिसको देखते हुए वाराणसी में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्कूलों में मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग हो रहा है। हजरतगंज स्थित कैथेड्रल स्कूल और डीपीएस की 2 छात्राओं समेत 18 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्कूलों में बच्चों के संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। हालांकि स्कूल को 2 दिनों के लिए बंद करा दिया गया है। साथ ही छात्राओं के संपर्क में आने वाले को कोरोना जांच कराई जा रही है। स्कूल में सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए गए। इसी को देखते हुए वाराणसी के स्कूल कॉलेज सतर्क हुए। बच्चे मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। 2 गज की दूरी भी कार्यवाही में जारी है। छात्राओं से कहा जा रहा है कि आप लोग सावधानी बरतें। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता बनर्जी ने बताया कि हम बच्चों को बहुत सतर्कता से रखते हैं और गेट पर उनको सैनिटाइज करना, हर रूम को रोज सैनिटाइजेशन देना, बच्चों के जाने के बाद तभी कमरा बंद करते हैं। मास्क लगाकर बच्चे आए, इसे पूरा ध्यान देते हैं। अभी भी अपने स्तर से हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। देखिए, हम लोग बच्चों को बहुत सतर्कता से रखते हैं और गेट पे उनको सैनिटाइज़ करना, हर रूम को रोज़ रोज़ सैनिटाइज़ कर देना बच्चों के जाने के बाद, और तभी हम कमरा बंद करते हैं। मास्क लगा के बच्चे आए, इस पर पूरा ध्यान देते हैं अभी भी। तो अपने स्तर से हम लोगों ने पूरी प्रयास की।
प्रतिक्रिया मैम, जो बच्चे आ रहे हैं घर से, मान लीजिए उनको कुछ बताया जा रहा है या सुझाव दिया जा रहा है? उनको सुझाव यही देते हैं कि बच्चे हम लोग डिस्टेंस बना के बैठाते हैं बच्चों को और सैनिटाइज करवाते हैं। टिफ़िन करने के बाद भी उनको कहते हैं कि हाथ धो के तभी कमरे में जाना। हमारी जो टीचर्स हैं वो उनकी क्लास टीचर्स पूरा ध्यान रखती हैं इस पर कि बच्चे सेफ़ रहें हमारे, और जाते समय भी थोड़े थोड़े करके बच्चों को छोड़ते हैं ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो, दूरी बनी रहे। जो बच्चे आ रहे हैं कितने पाली में यहाँ पढ़ाई हो रही है? हमारे यहाँ 2 पाली में होती है। कितने बजे से? हमारा सुबह का सेशन 7:30 से 12:30 चलता है, और लेकिन इस समय गर्मी को देखते हुए हम लोग पूरे सेशन को एक साथ ही कंबाइन कर रहे हैं, और उसमें भी अल्टरनेट डेज में बच्चों को बुला रहे हैं ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। एक क्लास में कितने बच्चे हैं? मेरे यहाँ स्ट्रेंथ बहुत है भैया। हमारे यहाँ स्ट्रेंथ जो है 80 के करीब है एक क्लास में। डिपेंड करता है, अगर साइंस और कॉमर्स के क्लासेस हैं तो उसमें अबव 100 के करीब हैं, और 6 to 8 में 80-85 ऐसे स्ट्रेंथ हैं। 1 to 5 में 30-40-50 के स्ट्रेंथ हैं। ये डिपेंड करता है अलग अलग। वैक्सीन को लेकर मैम बच्चों को ऑल स्टूडेंट्स आर, मतलब 14 से अबव, हमारा 14 तक के सारे बच्चे वैक्सीनेटेड हैं, और अभी 12 to 14 के लिए भी हम लोगों ने संपर्क किया है सीएमओ से। उन्होंने कहा हम जल्दी ही कैंप करा के आपके यहाँ भी करवा देते हैं। कोरोना की वजह से जो है और भी छात्राओं को और भी क्या संदेश देना चाहती हैं कि कैसे जो है? हम बच्चों को पूरी तरह से संदेश दे के ये भेजा जाता है कि बच्चा आप सेफ़ रहना, दूरी बना के रहना, और मास्क पहन के ही स्कूल में आओ, बाहर जाओ, और बच्चों के साथ एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के प्रॉपर दूरी उनकी बनी रहे। इस पर हम लोग पूरा। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी। इसमें उन्होंने बनारस का नाम भी शुमार किया था। तब लगा था कि बनारस शहर भी चंडीगढ़, बेंगलुरु जैसे नियोजित शहरों की तरह विकसित होगा, लेकिन हुआ उल्टा। बनारस में स्मार्ट सिटी की अनेक बेसिर पैर की योजनाओं ने शहर वासियों को न सिर्फ नाउम्मीद कर दी है, बल्कि उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। आइए देखते हैं कि स्मार्ट सिटी किस तरह से शहर को स्मार्ट बना रही है। पहले चलते हैं साजन सिनेमा के पास। यह बनारस के अति व्यस्त इलाकों में से एक है। यहाँ से एक रास्ता कैंट स्टेशन की तरफ तो दूसरा मलदैया की तरफ जाता है। यही शहर की सब्जी मंडी चंदुआ सट्टी भी है। सब्जी मंडी होने की वजह से यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। छुट्टा पशुओं और गंदगी के चलते राह चलना भी दुश्वार रहता है। कुछ दिनों पहले लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब देखा कि इसी चंदुआ सट्टी क्षेत्र के दोनों लेन में लगभग 1/3 सड़क को घेरकर लगभग 12-12 फुट चौड़ा चबूतरा बनाया जा रहा है। पूछने पर पता चला कि स्मार्ट सिटी विभाग यहाँ फुटपाथ बना रही है। लोगों के विरोध के बावजूद यह तथाकथित फुटपाथ बनकर तैयार हो गया। स्मार्ट सिटी की इस तथाकथित स्मार्ट योजना का परिणाम यह हुआ कि तथाकथित फुटपाथ पर पैदल चलने वाले तो अतिक्रमणकारी काबिज हो गए। जो दुकानें कभी अंदर लगती थीं अब चबूतरे पर लग रही हैं। इससे सड़क भी सक्रिय हो गई। पहले जो वाहन सड़क के किनारे खड़े होते थे अब सड़क के मध्य तक खड़े हो रहे हैं। कहना न होगा कि सड़क सक्रिय होने से अब पहले से ज़्यादा रास्ता जाम हो रहा है। याद रहे कि कुछ महीने पहले यही प्रयोग मैदाकिन गदौलिया मार्ग पर भी किया गया था। जब व्यापारियों ने हो हल्ला मचाया तो फुटपाथ तोड़ा गया। PWD के मानक के हिसाब से फुटपाथ की अधिकतम चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर यानी 3 से 4 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन संभवतः स्मार्ट सिटी को मानक की जानकारी नहीं है, या है भी तो भी वे अनजान बने रहना चाहते हैं, वरना ऐसी उटपटांग योजना को लागू न करते। यह और कुछ नहीं, जनता के धन की बर्बादी है। संजय राय शेरपुरिया की पुस्तक का विमोचन RSS प्रमुख मोहन भागवत ने किया। प्रसिद्ध समाजसेवी तथा उद्यमी संजय राय शेरपुरिया द्वारा लिखित पुस्तक मैं माधो भाई एक पाकिस्तानी हिंदू का विमोचन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने किया। अमरावती के संत कंवर राम धाम ट्रस्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती महाराज, श्रीनाथ पीठाधीश्वर जितेंद्रनाथ जी महाराज सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। संजय राय शेरपुरिया गाजीपुर जनपद के ऐतिहासिक गांव शेरपुर के निवासी हैं तथा गुजरात के प्रमुख उद्यमी हैं।
खबरें समाप्त हुई। आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याएं, घटना व दुर्घटना आदि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9889026740। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।